नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नया वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी आपको निकली हुई है ना, ये दोस्तों पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दोस्तों पटियाला लोकोमोटिव वर्क हिंदी में अगर बात करें ना, तो ये जहां पर आपका लोकोमोटिव बनता है, मतलब इंजन बनता है, वहां पर दोस्तों है PLW शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर ये वैकेंसी आप इसमें जॉब प्राप्त कर लेते हो ना, तो आगे आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी का अगर फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें आपका 20% का रिजर्वेशन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, बाकी बच्चे का अगर ये आप कर ले तो अगर इसमें आपका रिजल्ट हो जाता है, देखो ध्यान से समझिएगा, बाकी बच्चों का अगर कट ऑफ 70 जाएगा ना, तो आपका 50 में सिलेक्शन होगा। ये करने से सारा कुछ प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि 20% का रिजर्वेशन रहेगा, तो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे। पहले जो बेसिक डिटेल्स उससे स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें वैकेंसी की संख्या कितनी है? 295 वैकेंसियां हैं। ठीक है, देखो अब दोस्तों आप लोग कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए कि कहाँ पर कितना कितना सीट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रीशियन में एससी का 21 है, एसटी का 11 है, ओबीसी का 38 है, यूआर का 70 हो गया। टोटल 140 सीट, जिसमें से पीडब्ल्यूडी का भी 4 सीट है और एक सर्विसमैन का भी आपका 4 सीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिक डीजल में 6, 3, 11 और 20, टोटल 40 सीट, और पीडब्ल्यूडी का भी एक है और एक सर्विसमैन का भी एक सीट है। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पर अगर बात करें ना मैकेनिस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर देखो 2, 1, 4, 8, टोटल 15। बाकी यहाँ पर दोस्तों अलग से सीट नहीं है पीडब्ल्यूडी की और एक सर्विसमैन की। ठीक है, अब देखो फिटर में अगर बात करें तो 11 एससी का हो गया, एसटी का 6 सीट है, ओबीसी का 20 है, यूआर का 38 है, टोटल 75 सीट, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया। दो आपका कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का मिल जाएगा। और गैस एंड वेल्डर में आपका टोटल 25 है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब सभी कैटेगरी का अगर अलग से देखना है ना, जैसे एससी में टोटल मिलाकर 44 सीट हो गया। ठीक है, एसटी में 23 हो गया, ओबीसी में 80 सीट है, और दोस्तों जनरल में 148 सीट है, टोटल 295, जिसमें से पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन का 8 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो फटाफट फॉर्म भी भरिएगा। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 100 रुपये आपका लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी आप एससी हैं और एसटी हैं तो आपको 0 रुपये भैया लगने वाला है। ठीक है, एज जो काउंट हो रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 से, मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 24 साल जनरल के लिए। ओबीसी का 27 साल और एससी एसटी को 29 साल तक फॉर्म बच्चे भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10वीं के साथ दोस्तों आपका आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। तो जो बच्चा आईटीआई किया हुआ है, वैसे भी रेलवे में जाने के लिए अब आईटीआई आपका अनिवार्य समझ लो हो गया। क्योंकि पहले तो दोस्तों एएलपी का वैकेंसी निकलता था, उसमें तो आईटीआई आपको मांगता ही था। अब दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो भी वैकेंसी है ना, अब उसमें भी आईटीआई अब अनिवार्य समझ लो। अगला बार वैकेंसी आएगा अनिवार्य है, बिना आईटीआई के नहीं भर पाओगे। ठीक है, चलो तो ये दोस्तों आपका रहने वाला 10th प्लस दोस्तों आपका आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी से किए हुए हैं, और 10th में दोस्तों आपका परसेंटेज भी 50% चाहिए। ये भी ध्यान रखिए, उससे कम पर नहीं भर पाओगे। अब सबसे ज्यादा आईटीआई करने वाले बच्चा होता है इलेक्ट्रीशियन से, 140 सीट है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप लोगों किस स्टेट से हो कमेंट में बताइएगा। फिटर से भी अच्छा खासा बच्चा करता है, 75 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिक डीजल इससे भी बच्चा करता है, 40 पोस्ट है। वेल्डर गैस एंड इंजन वाला दोस्तों 25 पोस्ट हो गया, और मैकेनिस्ट के दोस्तों आपका 15 पोस्ट। यानी जिस ट्रेड में बच्चा आईटीआई करता है उसी ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, रिजल्ट इसका 30 नवंबर 2023 तक दे दिया जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से चेक कीजिएगा, मेल वगैरह पर नहीं आएगा, डायरेक्ट वेबसाइट पर आएगा। क्लियर है, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज सीट मैंने आपको बता दिया, तो अच्छा खासा सीट है। इसमें दोस्तों सबसे पहले बेनिफिट ये है ना, नो एग्जाम सीधे भर्ती, इसमें एग्जाम नहीं होता। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिलेक्शन कैसे होगा? बिना एग्जाम का सिलेक्शन है। सिलेक्शन का आधार मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर समझिएगा सिलेक्शन कैसे होगा। आपका परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होगा। 60% से जिसका ज्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो भी आईटीआई जोड़ने के बाद। समझिएगा कैसे, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं समझाऊं, आपका दोस्तों 10th में, ठीक है, 10th में आपका 75% है। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। और दोस्तों आपका आईटीआई में मान के चलो आपका दोस्तों परसेंटेज, आईटीआई में मान के चलो आपका 85% है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। दोनों को जोड़िए। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आता है भैया? ठीक है, 160 आता है दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया भैया? 80%। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है, तो वैसे ही आपका परसेंटेज निकालना है। 10th का मार्क्स प्लस आईटीआई का मार्क्स जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपका माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों को जोड़ने के बाद 60 से ज्यादा
60+ % आ रहा है उन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, 60-65 पर आपका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों 9 एग्जाम सीधे भर्ती प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब देखो सबसे पहले ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए है, इसका करने का फायदा मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपका रेलवे दोस्तों, ठीक है, ग्रुप डी का वैकेंसी में 20% का आपका रिजर्वेशन रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 20% सीट रिजर्व रहेगा। बाकी का रिजल्ट एक एग्जाम्पल समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। मान के चलो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में 20,000 वैकेंसी निकलती है। ठीक है, पिछला बार तो 1,04,000 के आसपास वैकेंसी था। मान के चलते 20,000 वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि 4 साल हो गया तो आपका अच्छा खासा वैकेंसी आएगा। ठीक है, उसमें से आपका 20% सीट यानी 4,000 जो सीट है ना आपके लिए रिजर्व रहेगा, बाकी के लिए 16,000 सीट रहेगा। अब देखो 4,000 जो सीट है ना, इसमें दोस्तों फॉर्म भरने वाले कितना हो गए, 1 लाख के आसपास पकड़ लो भैया। इसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। अब इसमें 1 करोड़ करेगा। ठीक है, इसमें 1 करोड़, क्योंकि पिछला बार 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म बच्चा भरा था। जहां कंपटीशन देखो 4,000 सीट में मात्र 1 लाख बच्चा और 16,000 में 1 करोड़ बच्चा, तो समझ लो ना कितना दोस्तों है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या 4 ही गुना है, लेकिन भरने वाला का 1 करोड़ है। यही वैकेंसी दोस्तों 4 लाख भरने वाला इसमें कैंडिडेट होता तब बराबर मानते, लेकिन 1 करोड़, समझ रहे हो ना, 25 गुना ज्यादा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर बाकी का 70 जाएगा ना, पिछला बार दोस्तों 45 नंबर 50 नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में, क्योंकि उस टाइम कम अप्रेंटिस से बच्चे करते थे। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दोस्तों क्योंकि अगले बार से ITI प्लस दोस्तों अप्रेंटिसशिप दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी ग्रुप डी के भर पाओगे। तो दोस्तों दोनों आपके पास रहेगा तो भैया डबल आपका बेनिफिट होने वाला है। समझ गए इस बात को? तो ये आप लोग करना, जरूर फॉर्म भर देना और जरूर दोस्तों आप लोग सिलेक्शन ले लेना। ठीक है, अब ट्रेनिंग कितना साल का होता है जनरली दोस्तों, ट्रेनिंग इसमें 1 साल का, कभी कभी बढ़ा भी देता है। ट्रेनिंग के दौरान आपका सैलरी भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर 7,000 सैलरी है। सेकेंड ईयर अगर आप जाते हो ना तो आपका 7,700 है। थर्ड ईयर में आपका 8,050 रुपये सैलरी बढ़ के हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग का आपका मैंने बता दिया 1 साल का। अब अप्रेंटिसशिप के बारे में ये चीज़ समझिएगा, आप लोग बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होता है, ये परमानेंट जॉब की तरह नहीं होता है। ठीक है, ये दोस्तों भारत सरकार क्या चला रही है, स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। उसी के तहत सभी बच्चों को स्किल सिखाया जा रहा है, हुनर सिखाया जा रहा है। उसी दोस्तों आप काम सीख जाओगे तो प्राइवेट जॉब तो मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी का वेट कर रहे थे ना आप लोग, वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी दोस्तों। ठीक है, इलेक्शन से पहले या अगला, आपको 5 साल हो गया है ना, आपका वैकेंसी समझ लो आने की संभावना है, तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और 1 साल अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 साल आप लोग करोगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों बेनिफिट बहुत होने वाला है। तो ये दोस्तों जरूर फॉर्म भरिएगा। इसका मजा जब वैकेंसी आ जाएगा ना उसके बाद आपको पता चलेगा, जो बच्चे ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो ये है। अब काम क्या करना होता है इलेक्ट्रीशियन से भैया, कुछ आपको ट्रेनिंग पहले सिखाया जाएगा। अब बल्ब, बिजली, पंखा ये सब खराब हो गया, स्टेशन पे होता है रेलवे का क्वार्टर में, तो वहाँ पर भैया आपका ऑफिसर का सुधारना होगा। तो यही सब आपका काम होता है। जनरली 10 बजे से काम करने जाते हो, 1 बजे, उसके बाद लंच होता है 2 से 4, मतलब उसके बाद पढ़ाई कर सकते हो। एक रूम में दोस्तों खाने का, रहने का खुद से व्यवस्था करना होता है। एक रूम में 3-4 बच्चे जनरली पढ़ाई करने में रहते हैं। तो भैया अगर मान चलो तो 3,000 भी किराया है, तो 4 बच्चे में कम हो जाएगा, 4,000 से 1,000 हो जाएगा। बाकी खाने पीने में 3-4 हज़ार एक बच्चा पर खर्चा, तो दोस्तों आपका सैलरी उसमें निकल जाएगा। हाँ, टाइम रहेगा आपको साथ में पढ़ाई भी करने का। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये आपका निकला हुआ है पटियाला में जाना होगा। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, अगर डाउट वगैरह हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फायदा ये होगा, लेटेस्ट वैकेंसी का मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कौन सी वैकेंसी आई हुई है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।